एक समय ऐसा भी था जब मानव सभ्यता इतनी एडवांस नहीं थी, परंतु आज इंसान ने विज्ञान के जरिए काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। आज मैं आपको इस वीडियो में 5 विज्ञान के ऐसे प्रयोगों के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी अजीब और चौंकाने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, विज्ञान के प्रयोग। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि विज्ञान की वजह से हम इंसान आज कितने एडवांस हो गए हैं और आगे भी होते रहेंगे। दोस्तों, आज के समय में मनुष्य काफ़ी कुछ चीज़ों के ऊपर प्रयोग कर रहा है, लेकिन आज मैं आपको इतिहास में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए 5 ऐसे खतरनाक प्रयोगों के बारे में बताऊंगा, जिसे देखने के बाद आपको शायद यकीन नहीं होगा, परंतु यह प्रयोग सच में हुए थे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, शॉक थेरेपी या शॉक ट्रीटमेंट। सन 1961 में स्टैनले मिलग्राम ने एक अजीब प्रयोग करने की सोची, और मज़े की बात तो यह थी कि उनको यह प्रयोग करने के लिए किसी इंसान को ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि उस समय नाजी के कुख्यात युद्ध आरोपी एडोल्फ ईकमैन को दंड देने की जिम्मेदारी इन पर थी। तो आप समझ गए होंगे कि बलि का बकरा कौन बना था। आपको मैं बता दूं, यह प्रयोग सुनने में जितना भयानक लगता है, वास्तव में यह काफ़ी ज़्यादा सरल और सीधा था, परंतु इसका परिणाम काफ़ी खतरनाक साबित हुआ। इस प्रयोग के लिए 2 कमरों की ज़रूरत पड़ती थी। एक कमरे में शोधकर्ता मौजूद था और दूसरे में जिसके ऊपर यह प्रयोग होने वाला था। इस प्रयोग के शुरुआत में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, जो कि मुख्य रूप से 4 स्तरों में बटा हुआ था। शुरुआती दौर में शॉक खाने वाले इंसान को 15 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। बाद में शॉक की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाकर खतरनाक 450 वोल्ट तक पहुंच जाता था। आपको शायद पता होगा कि आपके घर में आने वाली बिजली सामान्यतः 220 वोल्ट का होता है। इतनी ज़्यादा बिजली किसी भी इंसान को तड़पा कर मारने के लिए काफ़ी था। प्रयोग के दौरान शॉक खाने वाले इंसान दर्द से चिल्लाता था, यातना से छटपटाता था और दीवार में हाथ पीट कर अपने जीवन की भीख मांगता था। प्रयोग से मिलग्राम ने यह निष्कर्ष निकाला कि 450 वोल्ट पाने के बाद इंसान की मौत निश्चित है। नंबर 2, डेमिकोज 2 हेडेड डॉग्स। दोस्तों, हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पर जो प्रयोग है उसके बारे में जानकर शायद आपको उस वैज्ञानिक पर गुस्सा भी आए और शायद आपको लगने लगे कि इंसान की मनमानी आज अपना क्रूर रूप ले चुका है। और पिछले सदी में कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी थे जो अपनी जिज्ञासा के लिए किसी के भी जीवन से खेल सकते थे। वैसे तो यह प्रयोग जानकारी जुटाने के लिए की गई थी, परंतु इसके लिए बहुत सारे बेजुबान जानवरों की कुर्बानी दी गई थी। एक रशियन वैज्ञानिक व्लादिमीर डेमिको ने इस प्रकार के अमानवीय प्रयोगों की शुरुआत की थी। सन 1954 में उन्होंने एक वयस्क जर्मन सफ़ेद कुत्ते के ऊपर एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले का सर सर्जरी के जरिए जोड़ दिया था। उस समय इसको देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक चौंक गए थे, परंतु कुछ जीव जगत के वैज्ञानिक इसे बहुत क्रूर प्रयोग के रूप में देखने लगे। मॉस्को से थोड़ी ही दूर के जगह पर डेमिको ने इस कुत्ते को बनाया था। एक बार उसने इस 2 सर वाले कुत्ते को सबके सामने चलवाकर कटोरी में दूध पीने को दिया। कटोरी को देखते ही कुत्ते की दोनों सर एक साथ झुककर दूध पीने लगे। इसमें वयस्क कुत्ते का सर तो सही तरीके से दूध पी गया, परंतु सर्जरी के द्वारा जोड़े गए पिल्ले का सर दूध तो पी रहा था, परंतु धड़ नहीं होने के कारण दूध मुंह के रास्ते बाहर पीछे की ओर निकल जाता था। नंबर 3, द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। फिलिप जिम्बार्डो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने एक बार जेल में सज़ा काट रहे कैदियों के मन की स्थिति को समझना चाहा। दोस्तों, जिम्बार्डो का एक ही मकसद था कि कैसे भी वह कैदियों के मन को पढ़ पाए। उनको यह पता लगाना था कि आखिर क्यों जेल में कैदी इतने ज़्यादा हिंसा करते हैं, क्यों वह आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। हिंसा करने के लिए क्या जेल का वातावरण उन्हें प्रेरित करता है। इस प्रयोग के लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में अपना ही एक नकली सा कारागृह बना लिया। उस कारागृह में उनके द्वारा चयन किए गए यूनिवर्सिटी के युवा छात्र रहने के लिए आए, जो कि कैदियों की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने बिल्कुल एक कारागृह की भांति गार्ड भी तैनात करके रखे थे। प्रयोग शुरू किया गया। प्रयोग के पहले ही दिन में कैदियों ने विद्रोह कर दिया, जिसे वहां के गार्ड भी सही तरीके से रोक नहीं पाए।
प्रयोग के पहले 36 घंटों में एक कैदी कारागृह के वातावरण से घबराकर वहां से निकल आया। इसको देखते हुए 6 दिनों के अंदर ही वहां से 4 कैदी और भाग गए। धीरे धीरे बाकी बचे कैदियों की हालत बिगड़ने लगी और बात इस हद तक पहुंच गई कि जिम्बार्डो को सच में पुलिस बुलाना पड़ा। बाद में स्थिति बेकाबू होने से पहले उन्होंने इस प्रयोग को रद्द करते हुए बाकी कैदियों को छोड़ दिया। इस प्रयोग से उन्होंने कैदियों के मन की बातें तो नहीं जान पाए, लेकिन उन्होंने यह कहा कि वाकई में इंसान को कैसे एक वातावरण परिवर्तित कर सकता है, इस प्रयोग से पता चल गया। नंबर 4, डीथ रे। निकोला टेस्ला। आपने तो यह नाम जरूर सुना होगा। अपने ज़माने के वे महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। उनके आविष्कार अपने समय से कहीं आगे के थे। उन्होंने कई आविष्कार ऐसे किए जो आज भी मानव जाति के लिए काम आ रहे हैं, और उनके कई आविष्कार ऐसे थे जो उनके साथ ही लुप्त हो गए या फिर दबा दिए गए। कहा जाता है 1930 में पार्टिकल बम वेपन्स का आविष्कार किया था, जिसे डीथ रे के नाम से भी जाना जाता है। यह हथियार 10,000 एयरक्राफ्ट को 250 मील की दूरी पर एक साथ मार गिरा सकता था। यह हथियार इतना शक्तिशाली था कि यह जिसके पास हो वह बिल्कुल अजय होगा। लेकिन कहा जाता है कि डीथ रे निकोला टेस्ला थ्योरी पर कभी नहीं बनाया गया, क्योंकि जो धनराशि इसके लिए चाहिए थी वह उन्हें कभी नहीं मिल पाई। उस समय लोगों का मानना था कि इस तरह का हथियार बनाना संभव नहीं है, इसलिए किसी भी कंपनी और किसी भी देश ने इनको इस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं हुए, और यह आविष्कार उनकी मौत के बाद लुप्त हो गया। नंबर 5, बेनिफिशियल ब्रेन वॉशिंग। दोस्तों, इस लिस्ट के 5वें नंबर पर जो प्रयोग है वह ज़्यादा खास तो नहीं है, परंतु इसके परिणाम कुछ हद तक पॉजिटिव साबित हुए थे। डॉक्टर इवेन कैमरॉन ने पहली बार ब्रेन वॉशिंग जैसी चीज़ को सबके सामने रखा था। उस समय उनका कहना था कि ब्रेन वॉशिंग सिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारी को दूर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेन वॉशिंग को सबसे पहले इसी कारण से खोजा गया था। कैमरॉन के प्रयोग के हिसाब से वह रोगी के कानों में हेडफोन लगाकर सकारात्मक चीज़ों से भरी हुई ऑडियो फाइल को चला देते थे। उनका मानना था कि इससे रोगी के मन में बदलाव आएगा और वह अपने रोगों से छुटकारा पा लेगा। कैमरॉन की ऑडियो फाइल में एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हुए रोगी को सुनाया जाता था। पहले तो इस प्रयोग में कोई दिक्कत नहीं आई, परंतु बाद में इस प्रयोग के लिए इस्तेमाल किए गए बारबिचुरेट्स ने काफ़ी दिक्कत पैदा किया। कैमरॉन की इस प्रयोग को अमेरिकी जासूसी संस्था CIA ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाते हुए उनको पैसे दिया करती थी, परंतु जब यह प्रयोग ज़्यादा सफल नहीं हो पाया तो संस्था ने कैमरॉन को पैसा देना बंद कर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।